अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी राउफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रीलांसिंग की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 का सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। यह है हमारी हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। अब इसके अंदर हमारे पास जो सी लास्ट डेट है वो है 9 जुलाई। इसका मतलब यह है कि अभी भी आपके पास तकरीबन 4 दिन मौजूद हैं इसका सोल्यूशन बनाने के लिए। MS वर्ड के अंदर आपको इसका सोल्यूशन क्रिएट करना है। इसके अलावा ऊपर इंस्ट्रक्शंस में कुछ खास नहीं है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत हो। सो चलते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। उन्होंने बोला क्रिएट योर फ्रीलांसर अकाउंट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस एंड प्रोवाइड अ स्क्रीनशॉट ऑफ ईच स्टेप ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर उन्होंने 4 फ्रीलांस मार्केट स्पेसेस का जो दिया हुआ है एड्रेस दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना है। आज से पहले बहुत ही फ्रेंकली मैं कहूँगी कि मैंने कभी भी इनका नाम भी नहीं सुना था। दैट्स वाई सबसे पहले तो मैंने ये किया है कि मैंने इन चारों को ओपन किया है यहाँ पर और एक एक करके मैंने चारों के ऊपर सर्च किया है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और किस तरह से ये काम करती हैं। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मुझे चारों में क्या डिफरेंस नज़र आया है और क्यों मैंने वो वाली फ्रीलांस मार्केट प्लेस चूज़ की है जिसके ज़रिए आज मैं काम करने जा रही हूँ। नेक्स्ट उन्होंने हमें टास्क बताए हैं। ऐड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर देनी है। इसके अलावा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टैग लाइन या टाइटल लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एजुकेशन का जो सेक्शन है वो फिल करना है और इन तीनों कामों के आपको प्रोवाइड करने हैं स्क्रीनशॉट्स। इसके अलावा उन्होंने बोला रिक्वायरमेंट्स के अंदर कि आपको स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करने हैं, यानी कि ये 3 स्क्रीनशॉट्स और साथ ही साथ जो आप प्रोफाइल बनाओगे उस प्रोफाइल का URL प्रोवाइड करना है। फॉर क्रिएटिंग योर प्रोफाइल प्लीज ओनली चूज मार्केट प्लेस फ्रॉम द लिस्ट मेंशन्ड अबव। मतलब कि आपने अपनी जो प्रोफाइल है वो इन्हीं चारों के ऊपर में से किसी एक में बनानी है। अगर आप किसी और फ्रीलांस मार्केट प्लेस में बनाते हो, लाइक फाइवर पे बना दो, गुरु पे बना दो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक हो गया। अब चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ग्रामर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फेक डिटेल्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको लेकर जाती हूँ इन चारों मार्केट प्लेसेस का एक हल्का सा जिसे कहते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर बात की जाए इस मार्केट प्लेस की, SEO क्लर्क है ये। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर जो काम मिला है वो प्रोग्रामिंग के लिहाज से है या फिर SEO के लिहाज से है। बाकी अगर आप यहाँ पर यानी कि ओवरऑल अगर देखते जाओगे तो आपको नॉर्मल वर्किंग नज़र नहीं आती। जैसे कि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर डाटा एंट्री के ऊपर, कॉपी पेस्ट के ऊपर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर मुझे उस चीज़ का इतना ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आया। सो सबसे पहले तो मैंने इस चीज़ को इस वजह से कैंसिल कर दिया। उसके बाद अगर आप इस चीज़ को देखो ना, मतलब कि इस मार्केट प्लेस को देखो, तो यहाँ पर आपको बहुत सी ऑप्शंस नजर आती हैं। लाइफस्टाइल, बिजनेस, डाटा एंट्री, प्रोग्रामिंग, वीडियो एनिमेशन, ग्राफिक एंड डिजाइन, मतलब कि हर एक वो ऑप्शन जो आपको फाइवर पर नजर आती है तकरीबन वही सब कुछ आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। इसी वजह से मैंने क्या किया है कि मैंने इस चीज को यानी कि ये वाली जो सी मार्केट प्लेस है हमारी, इसको चूज किया है। अगर आप चेक करो यहाँ पर आपके जो काम है, मतलब कि आई प्रोवाइड यू 100,000+ रियल हाई क्वालिटी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। सो इसके लिहाज से अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर जो वर्किंग है, यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो एज कंपेयर टू पिछली जो सी हमारी मार्केट प्लेस थी उसकी निस्बत ईजी है। सो मुझे लगा कि ये ज़्यादा ईजी गोइंग रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मुझे जो सी है ना वो डिफरेंट ऑप्शंस नज़र नहीं आई। लाइक यहाँ पर देखें तो हमें उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं और ऊपर इस तरह से उन्होंने सारी टैब्स बना कर दी हैं कि आप सेपरेट सेपरेट अपना काम देख सकते हो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। यहाँ पर सब कुछ मिक्सअप था। दैट्स वाई मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद रह गई ये। तो मैंने इन दोनों में से, जिप में से और फॉरवर्ड में से, मैंने इस वाले को चूज कर लिया। इस वजह से मैं इसको कर रही हूँ बंद। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको काम करना है वो ये है कि आपको सबसे पहले वो जीमेल एड्रेस चूज कर लेना है जिसके थ्रू आप यहाँ पर रजिस्टर करने वाले। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये करूँगी कि अपने उस जीमेल एड्रेस के जरिए मैं अपने लैपटॉप में लॉगिन करती हूँ। अच्छा जी, अब मैं लॉगिन कर चुकी हूँ अपने जीमेल एड्रेस के साथ। यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ रजिस्टर। ठीक है। जब आप रजिस्टर के ऊपर प्रेस करोगे आपको यहाँ पर यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। सो अब यहाँ पर मैं प्रेस करती हूँ रजिस्टर। अब मैं यहाँ पर जो है वो अपना जो रजिस्टर करवाना चाह रही थी अकाउंट पर रजिस्टर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आएंगे अपनी जीमेल के अंदर और यहाँ से इनबॉक्स में आपकी जो मेल आई हुई है वहाँ से आपको क्या करना है, अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। सो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके जो सा जीमेल का एड्रेस है उसके थ्रू आपके जो सा अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। योर ईमेल वाज सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब आपको क्लिक कर देना है माय अकाउंट के ऊपर। यहाँ
से आके हमारा जो सा काम है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या किया है, अपना एक अदद अकाउंट जो है वो बना लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर अपने काम करना स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर ये करूँगी कि इतने पार्ट का एक लेती हूँ स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने यहाँ पर अपने जो से टास्क है ना वो पहले से लिख कर रखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को कर दूंगी पेस्ट। स्क्रीनशॉट लेने का मेरा ख्याल है कि आपको आइडिया होगा, बट जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता उनके लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे एक FN नाम की मतलब कि फंक्शन की है, और एक है आपके पास प्रिंट स्क्रीन की जो कि आपके पास राइट हैंड साइड पर टॉप पर होगी। उनको आपको इकट्ठे प्रेस करना है तो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो बहुत ईजिली आ जाएगा। अपने उन्होंने बोला है कि एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर जो है वो ऐड करनी है और आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करना है। सो यहाँ से राइट हैंड साइड पर आपको नजर आ रहा है मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है रोशनी रऊफ। इसके बाद आप नीचे आओगे तो ये प्रोफाइल आपके पास मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपके पास पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये सारी विंडो ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ से ऐड करोगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि आपके पास जो सी आपकी पिक्चर्स हैं, जो सारा डाटा है वो पड़ा हुआ, वो सब कुछ यहाँ पर ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल पिक्चर का मतलब कि एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर का मतलब ये है कि आपका फेस जो है वो क्लियरली नजर आ रहा होना चाहिए, एक हल्की सी स्माइल फेस के ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सेल्फी खींच रहे हो, एक प्रॉपर पिक्चर जो सी होती है आमतौर पर जो आप कहा जा सकता है ID कार्ड्स के लिए या पासपोर्ट के लिए यूज की जाती है, आपने वो यूज करनी है। मैं यहाँ से एक रैंडम जो सी है वो PNG इमेज उठा रही हूँ और इसको यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ। ये बिला वजह मैंने यहाँ पर डाली है क्योंकि मैं अपने पिक्चर डालना चाह नहीं रही थी। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी होंगी जो चाहेंगी कि हम अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहते, कोई इशू नहीं, आप अपने किसी भाई की या फिर अपने फादर की पिक्चर डाल दें, कोई मसला नहीं होगा। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर चुके हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं एक अदर स्क्रीनशॉट। जब आप स्क्रीनशॉट ले लो, वर्ड की फाइल के अंदर जाएंगे जो हमने रेडी की हुई है, ऐड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर के नीचे आपको क्या करना है, अपना वो स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देना है। अब अगर आप चाहो तो इसको क्रॉप कर लो, मतलब कि किस लिहाज से क्रॉप करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इतना भी क्रॉप कर सकती हूँ और अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे का क्रॉप कर सकती हूँ, बिकॉज मैं चाह क्या रही हूँ, मैं दिखाना चाह रही हूँ अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर। सो मैं सारे को क्रॉप कर देती हूँ और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको सेंट्रलाइज कर दूंगी कुछ इस तरह से कि ये सेंटर में आ जाए। अगला काम हमारे पास है राइट अ प्रोफेशनल प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन एंड टैगलाइन एंड अपडेट इट ऑन योर प्रोफाइल। अब यहाँ पर मैंने पहले से जो सी अपनी डिस्क्रिप्शन लिख के रखी हुई है। टैगलाइन मुझे अच्छी तरह से आइडिया मुझे क्या लिखनी है, डिस्क्रिप्शन के लिहाज से मैं डाटा एंट्री का काम जो है वो करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये उसी के लिहाज से लिखी है। एक बात आपको बता दूं, अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी आती तो मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखनी सिखाई है। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप वहां से वो वीडियो देख के इजीली अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, किसी की कॉपी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो अब नेक्स्ट काम जो मुझे करना है वो ये है कि मुझे 1 बाय 1 ना यहाँ पर अपनी चीजें ऐड करते जाना है। अब ये देखें, डिस्क्रिप्शन में एडिट डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, वर्ड की फाइल के अंदर आएंगे, इसके बाद Ctrl+A एंड Ctrl+C। सबसे इजी तरीका जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखने का यही होता है। सो मैं यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगी, मेरी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसको जस्ट सेव कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी डिस्क्रिप्शन जो है वो सेव हो चुकी है। मैं क्या करूँगी, इतने पार्ट का अपना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, दोबारा से वही दोनों कीज़ को इकट्ठा प्रेस करेंगे, FN मतलब कि फंक्शन और प्रिंट स्क्रीन को इकट्ठा प्रेस किया, वर्ड की फाइल के अंदर हम जाएंगे और वर्ड की फाइल के अंदर जाके मैं अपना ये जो सा स्क्रीनशॉट है ये यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है, अब मुझे टैगलाइन भी ऐड करनी है। ठीक है, सो इस टैगलाइन के लिए मैं क्या करती हूँ, इतने पार्ट को मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, क्योंकि एक साथ ये दोनों स्क्रीनशॉट्स तो मैं प्रोवाइड कर नहीं पाऊंगी। मैं यहाँ से इसको उठा के नीचे पेस्ट कर देती हूँ ताकि यहाँ पे, ठीक है, टैगलाइन एंड अपडेट। अब डिस्क्रिप्शन के लिए तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अब चलते हैं हम टैगलाइन की तरफ। टैगलाइन कहाँ पर हम ऐड करेंगे, अब क्योंकि मैं डाटा एंट्री के हवाले से काम करने वाली हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डाटा इज फन। अब यहाँ पर मैंने टैगलाइन भी ऐड कर दिया है। इतने पार्ट का हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद टैगलाइन वाली ऑप्शन के नीचे जाकर मैं कर दूंगी इस स्क्रीनशॉट को पेस्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है देख लेते हैं।
लास्ट काम मेरा रह गया अपडेट योर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सेक्शन। अब मुझे अपनी एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट सेक्शन डालना है, तो आप नीचे आ जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये एजुकेशन और सर्टिफिकेशन ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अब उन्होंने बोला है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि आप कुछ भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं अपना स्कूल का, डिग्रीज, ग्रेड, फील्ड ऑफ स्टडी, एक्टिविटीज, सोसाइटीज़, सब कुछ मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर स्कूल डालना है तो मैं कौन सा स्कूल डालूँ, चलें हम डाल देते हैं अलीगढ़। उसके बाद आगे डिग्री, तो आपके पास कौन सी डिग्री है, बैचलर्स की डिग्री है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। ग्रेड आप डाल सकते हो, फील्ड ऑफ स्टडी डाल सकते हो, फील्ड ऑफ स्टडी जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंसेज या फिर बिजनेस, जो भी आपका फील्ड है अब यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद एक्टिविटीज़ और ये वो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें एक्टिविटीज़ वगैरह। फ्रॉम ईयर टू द ईयर, मतलब कि किस साल से लेकर किस साल तक। उसके अलावा आप अपनी फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन सब कुछ डाल सकते हो। बट क्योंकि फ़िलहाल मैं यहाँ पर जस्ट अपनी एजुकेशन ऐड कर रही हूँ फॉर द सेक ऑफ माई असाइनमेंट, मुझे ये जो सी अपनी प्रोफाइल है इसको कोई यूज़ नहीं करना, दैट्स मैं यहाँ पर हल्का फुल्का सा ही बस ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही है। मैंने एजुकेशन यहाँ पर ऐड कर दी है। इस पार्ट का मैं लेती हूँ एक आधा स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं जाऊँगी वर्ड की फाइल में और इसको जस्ट जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट किया। इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं ताकि जो देखने वाला है ना उसको क्लियरली नज़र आ जाए कि हम उसे क्या दिखाना चाह रहे हैं, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, होम पर जाएंगे और इसको सेंट्रलाइज कर देंगे। अब लास्ट चीज़ रह गई है हमारी यूआरएल। मैंने जो है ना वो यहाँ पर यूआरएल को पहले से लिख के नहीं रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ यूआरएल ऑफ योर प्रोफाइल। ठीक है, अब मुझे यूआरएल जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर अपना यूआरएल पेस्ट कर देना है। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपली आप अपनी फाइल में जाकर इसी यूआरएल को क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। ठीक है, अब एक बात जो सी है वो अच्छी तरह से आपको याद रखनी है कि हमें स्पेशली बोला गया है अपनी फाइल के अंदर, यहाँ पर अगर आप नीचे जाओ कि आपको किसी भी किस्म की फेक डिटेल्स जो सी है वो ऐड नहीं करनी। मैंने यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स वगैरह डाली हैं, अपना एड्रेस, अपना स्कूल, कुछ भी मैंने ओरिजिनल नहीं डाला है। इसकी रीज़न ये है कि ये काम मेरी किसी काम की नहीं है, ये जो सी फ्रीलांसिंग की मेरी प्रोफाइल है किसी काम की नहीं है। मैं जस्ट इसको अपनी वीडियो कंप्लीट करने के बाद डिलीट कर दूंगी, या सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि आपको अपने तीनों काम किस तरह से पूरे करने हैं। अगर आप इस प्रोफाइल को यूज़ करने वाले हो, बल्कि अगर तो नहीं, आप इस प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह से बनाओ, क्योंकि आप यूआरएल प्रोवाइड करोगे अपने डाटा के साथ और उस यूआरएल के थ्रू आपके इस प्रोफाइल को चेक किया जाएगा। तो आपकी प्रोफाइल जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपनी जो लैंग्वेजेस हैं उसको ऐड कर सकते हो, मतलब कि इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी का मतलब है आप बिगिनर हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, या फिर आप मिड में हो, मतलब कि या तो आपको जो सी इंग्लिश है वो बोलनी और समझनी आती है या नहीं आती है। आप उर्दू भी ऐड कर सकते हो, जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं। उसके बाद स्किल्स का मतलब ये है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है। लाइक अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, डाटा एंट्री के हवाले से अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी स्किल हासिल है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। सो अच्छी तरह से अपनी कंप्लीट कीजिएगा प्रोफाइल। 3 काम थे। सबसे पहले मैंने आपको टैगलाइन भी लिखने बता दी, प्रोफाइल पिक्चर कहाँ से ऐड करते हैं ये भी बता दिया, और डिस्क्रिप्शन कहाँ से ऐड की जाती है ये भी बता दी। और आज की इस वीडियो का और इस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज का सिर्फ इतना सा ही मकसद था। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।